Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject Hindi class 8. Okay, पाठ 21 सिखावन. सिखावन मीन्स क्या होता है? सीखने की बात या शिक्षा जो होती है वो सिखावन है. ओके, उसके हिसाब से दोहा दिया गया है, संकलित किया गया है उसको. पाठ 21 में है. चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है. सिखावन माने सीखे के बात या शिक्षा. सिखावन मीन्स क्या होता है? सीखने की बात या शिक्षा. ये पाठ में संकलित 9 ठन दोहा माँ कवि ह 9 ठन शिक्षा दे हवे. ठीक है, हाँ 9 ठो दोहा है जिसमें 9 ठो शिक्षाएं दी गई है. पहली के सियान मन अपन जिंदगी के अनुभव अपन पाछू के पीढ़ी ला सौंप देवे. यही किसम ले ज्ञान के भंडार ह भरत रहे. यही अनुभव और ज्ञान के बाद सिखावन कहे जाए. ठीक है, पहले जो है क्या कहते हैं, जो पहले के बुजुर्ग थे हैं ना, हमारी पहली पीढ़ी के हमारे दादा परदादा लोग थे, वो क्या है अपनी ज़िंदगी के अनुभव को अपने पीछे जो है बताने के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए इस तरीके से जो है दोहा बनाए हुए थे, है ना. कुछ कुछ बोलते थे और ज्ञान का भंडार जो है इसी से क्या था, भरता था, है ना. तो इसी अनुभव और ज्ञान के बात को क्या बोलते हैं? सिखावन कहा जाता है. ठीक है. का होगे के रात है, घपटे हैं अंधियार, आशा व विश्वास के चलते दिया बार. ठीक है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग लिखना पड़ेगा. संदर्भ आपका हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश. प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के सिखावन नामक पाठ से लिया गया है. ठीक है, सिखावन पाठ से लिया गया है. ठीक है, संदर्भ आपका क्या हो जाएगा? इस दोहे में कवि ने हमें सीख दी है कि कठिन क्षणों में भी हमें आशा और विश्वास का त्याग नहीं करना चाहिए. चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है. कवि कहते हैं कि क्या हुआ, जो रात है और चारों ओर क्या है, घना अंधकार छाया हुआ है. ऐसे कठिन समय में भी तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए और आशा और विश्वास का दीपक जो है जलाना चाहिए. अर्थात अपने मन में कार्य पूर्ण होने की आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए. ठीक है, आई रिपीट. कवि कहते हैं कि क्या हुआ, जो रात है, चारों ओर घना अंधेरा है, अंधकार छाया हुआ है. ऐसे कठिन समय में भी तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए और आशा और विश्वास का दीपक जलाना चाहिए. अर्थात अपने मन में कार्य पूर्ण होने की आशा और विश्वास बनाए रखनी चाहिए. ओके. एके अवगुण 100 गुण ला मिल्खी मारत खाए, गुरुतुर गुण वाला सुआ लोभ करे फन जाए. ठीक है, इसमें क्या है, इस दोहे में कवि ने बताया कि एक अवगुण 100 गुणों को नष्ट कर देता है. ठीक है, कवि कहते हैं कि एक अवगुण पलक झपकते ही 100 गुणों को नष्ट कर देता है. जैसे मीठी बोलने वाला तोता जो है लालच में आकर शिकारी के जाल में फंस जाता है. अतः हमें क्या करना चाहिए, अवगुणों से दूर रहना चाहिए. ठीक है, एक अवगुण जो क्या करता है, 100 गुणों को नष्ट कर देता है. जैसे मीठा बोलने वाला तोता लालच में आकर शिकारी के जाल में फंस जाता है. अतः हमें अवगुणों से दूर रहना चाहिए. मीठ लबाड़ी बोल के लबड़ा पाए मान, पन सतवंता सत बर हासत तजे परान. ठीक है, मीठी लबाड़ी बोल के, इसमें आपका प्रसंग क्या लिखोगे आप? इस दोहे में कवि ने बताया है कि सत्यवादी मनुष्य ही सच्चा मान सम्मान प्राप्त करता है. तो इसमें क्या है, झूठा मनुष्य भले ही मीठा झूठ बोलकर सम्मान प्राप्त कर लेता है, किंतु सत्यवादी व्यक्ति तो सत्य की रक्षा के लिए हंसते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देता है. वास्तव में वही सच्चे सम्मान का अधिकारी होता है. ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं इसमें? कवि इसमें कह रहे हैं कि झूठा मनुष्य भले ही मीठा झूठ बोलकर सम्मान प्राप्त कर लेता है, किंतु सत्यवादी व्यक्ति तो सत्य की रक्षा के लिए हंसते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देता है और वास्तव में वही सच्चे सम्मान का अधिकारी होता है. घाम छाव के खेल तो होवत रही थे रोज, एकर संसो छोड़ के रद्दा नावत है खोज. इसमें प्रस्तुत दोहे में कवि ने क्या बताया है कि मनुष्य को सुख और दुख के फेर में न पड़कर अपने लिए नए मार्ग की तलाश करनी चाहिए. ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है. कवि कहते हैं कि धूप और छाया तो रोज ही आती जाती रहती है ना. धूप और छाया तो जो है रोज ही आती जाती रहती है, परंतु इनकी चिंता को छोड़कर तुम्हें नए रास्ते की तलाश करनी चाहिए, है ना. तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहेंगे, पर मनुष्य को उनके फेर में ना पड़कर आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए. ठीक है, लाखन लाखन रंग के फूल थे फूल मितान, महर महर जे नहीं करे फूल अबिरथा जान. ठीक है, लाखों इस दोहे में कवि ने गुणहीन मनुष्य के जीवन को व्यर्थ बताया है. ठीक है, इसमें क्या है, कवि कहते हैं कि मित्रों, संसार में लाखों लाख रंगों के फूल खिलते हैं, किंतु जो अपनी सुगंध नहीं बिखेरता उसे व्यर्थ ही जानो. भाव यह है कि गुणहीन व्यक्ति का जीवन क्या होता है,
व्यर्थ ही होता है ना। लाखन लाखन रंग के फूल थे फूल मितान, लाखों लाखों रंग के खुशबुओं के फूल रंग के फूल जो है खिलते हैं, किंतु जो अपनी सुगंध नहीं बिखेरता है वो फूल जो है क्या है, व्यर्थ है ना। जैसे कि गुणहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। सब ला देते फूल फर, सब ला देते छाँव, ऐसन दानी पेड़ के परो निहर के पाँव। प्रस्तुत दोहे में कवि ने क्या बताया है, आपको प्रसंग में लिखना है कि इस दोहे में कवि ने परोपकारी व्यक्ति को पूजनीय बताया है ना। कवि कहते हैं कि जो वृक्ष सबको फूल देते हैं, फल प्रदान करते हैं, सबको छाया देते हैं, ऐसे दानी पेड़ को, है ना, ऐसे दानी पेड़ को झुककर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा यह है कि परोपकारी व्यक्ति का सदैव सम्मान करना चाहिए। तय किताब के संग बद गंगा बारू उम्मीद, एकरे बर म दुनिया ला पक्का लेबे जीत। इसमें दोहे में पुस्तकों का जो है महत्व बताया गया है। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि तुम किताबों के साथ मित्रता का संबंध जोड़ लो। इन किताबों से भरे ज्ञान के भंडार बल पर तुम एक दिन संसार पर विजय प्राप्त कर लोगे। इसी के बल पे दुनिया को विजय प्राप्त कर लोगे, अर्थात पुस्तकों को पढ़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठाढ़े ठाढ़े नहीं मिले ठीहर ठिकाना सार, समुद्र कोत नदियाँ चले दौड़त पल्ला मार। इसमें क्या बोल रहे हैं, इस दोहे में कवि ने बताया है कि प्रयास करने पर ही मनुष्य को सफलता प्राप्ति होती है। कवि कहते हैं कि इस स्थान पर ठाढ़े ठाढ़े नहीं मिले, खड़े रहने पर मनुष्य को उसकी मंजिल प्राप्त नहीं होती है। नदी भी अपनी मंजिल समुद्र तक पहुंचने के लिए तेज गति से चलती है, दौड़ती है ना। आशा यह है कि मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, मनुष्य को भी, है ना। हे उछाह मन म कहूँ पाए बर कुछ ज्ञान, का मनखे चाटी घलो पाही गुरु के मान। इसके प्रसंग में आप क्या लिखोगे, इस दोहे में कवि ने बताया है कि ज्ञानी सदैव सम्मान प्राप्त करता है, साथ ही काम के प्रति उत्साह के होने को भी महत्वपूर्ण बताया है। तो व्याख्या आप क्या लिखेंगे इसका। कवि कहते हैं कि यदि मन में ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह है तो मनुष्य ही क्या, नन्ही सी चींटी भी जो है गुरु का सम्मान प्राप्त कर सकती है। ऐसा ही है कि ज्ञानी चाहे कोई भी हो, सभी उसका मान सम्मान करते हैं। ठीक है, आई रिपीट, कवि कहते हैं कि यदि मन में ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह है तो मनुष्य की क्या, नन्ही सी जो चींटी है वो भी गुरु बन सकती है, गुरु का सम्मान प्राप्त कर सकती है ना। आशा यह है कि ज्ञानी चाहे कोई भी हो, सभी उसका जो है सम्मान करते हैं। ठीक है, आपको इसका अर्थ जो है मेमोराइज करना है। ओके, आपको इसका अर्थ जो लिखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको घर में अच्छे से रीड करिए और इसका अर्थ को मेमोराइज करिए। अभी के लिए थैंक यू।